हार्ट की बीमारी में दवाइयाँ क्या खाया जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सी दवाई ली जाए एलोपैथी की तरफ से। मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मैं MBBS MD हूँ, इसलिए इसके ऊपर हमारी काफ़ी फ़ायदा रहा मेरे को कि मैं दोनों को एक साथ जोड़ पाया। सावल में साइंस एंड आर्ट दोनों हमने जोड़ा है। साइंस के तरफ से हमने मेडिकल साइंस के सारी दवाइयाँ ली हैं और वो दवाइयाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा क्या काम करते हैं, कैसे काम करती है, क्या करना चाहिए। मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता दवाइयाँ चालू रखो, मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि परमानेंट कोई नुकसान नहीं करता। वो बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी परमानेंट नुकसान करता है, इसलिए हम उनको हटा चुके हैं। बट ये दवाई इतनी परमानेंट कुछ नुकसान नहीं है, वो थोड़े देर के लिए काम करता है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हार्ट की बीमारी क्या है। ये तो हार्ट है, हार्ट के वो तीनों ट्यूब आपको अगर याद है, RCA, LAD, LCX, और इनके अंदर ये ब्लॉकेज हो रही है। 10% ब्लॉकेज है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80% ब्लॉकेज तक मरीज को कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई एंजाइना नहीं होगा, कोई छाती में दर्द, सांस फूलेगा नहीं। पर 80 के बाद मरीज बोलेगा मुझे चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, मेहनत करने में कुछ छाती में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है उसको हार्ट की बीमारी है और उसको तकलीफ हो रहा है। अब इस पेशेंट को हम क्या दवाई दे सकते हैं, चलिए एक बार कंसिडर करते हैं क्या क्या दवाइयाँ हम ले सकते हैं। एक ये ट्यूब को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक ट्यूब है जिसके अंदर मान लेते हैं ये ब्लॉकेज हो गई है, ये ब्लॉकेज हो गई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस पेशेंट का, इस पेशेंट को ये ब्लॉकेज है और ये पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो मेरे को छाती में दर्द होती है, रुकते ही ठीक हो जाता हूँ। तो मैं उसको एक तरह की दवाई दूंगा जिसको बोलते हैं डायलेटर। ये क्या काम करेगा, ये ट्यूब को थोड़ा चौड़ा कर देगा। आपको समझ आ रहा है क्या हो गया, सेम टू सेम ब्लॉकेज रह गई, पर ट्यूब चौड़ा होने से क्या हो गया, हार्ट की सप्लाई बढ़ गई। पहले इतनी सी जगह थी, अब काफ़ी बड़ा सा जगह हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायलेटर। ये दवाई लिया जा सकता है हार्ट के पेशेंट्स को, और इसके बहुत सारे ग्रुप होते हैं। आपने नाम सुना होगा एक डायलेटर का, बड़ा फेमस डायलेटर, इसका नाम है सॉर्बिट्रेट, नाइट्रेट, और इसके स्प्रे भी मिलती है, इसकी टैबलेट भी मिलती है। कभी कभी ये दवाई के नीचे, जीभ के नीचे रखा जाता है दवाई को, और इमीडिएटली वो हार्ट में पहुंच के हार्ट की ट्यूब को चौड़ा कर देता है, हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये डायलेटर्स क्या काम करता है, ये हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। इसको हम लोग एंटी एंजाइनल दवाई भी बोलते हैं। इसमें 3-4 तरह के डायलेटर होता है। एक होता है नाइट्रेट ग्रुप, एक होता है निकोरांडिल ग्रुप, एक होता है रेनोलाजिन ग्रुप, एक होता है ट्राइमेटाजिन ग्रुप। ये 4 तरह के डायलेटर आजकल हम लोग काफ़ी पॉपुलरली यूज़ कर रहे हैं। और ये दवाइयों का काम क्या है कि हार्ट के ट्यूब को चौड़ा कर देना, इससे पेशेंट को आराम मिल जाता है और इसको लिया जा सकता है। एक दवाई और होता है जिसका नाम है थिनर। थिनर का क्या मतलब है, ब्लड को पतला करके रखता है। देखिए ये ब्लॉकेज है, इसके अंदर से ब्लड क्रॉस करेगा। अगर मैं ब्लड को ज़्यादा पतला कर दूं तो आराम से वो निकल पाएगा। आप सोचिए एक सॉस की बॉटल है जिसको मैं उल्टा कर दिया और उसमें सॉस निकल ही नहीं रहा है, अरे अंदर जम गई है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है सॉस। अब उसको सीधा किया, उसमें पानी डाला, अच्छे से घोला, अब सीधा किया, अब टेढ़ा किया, सारी सॉस निकलने लग गई। इसका मतलब क्या है कि पतला कर दो, और यही हार्ट के पेशेंट को हम लोग कर सकते हैं, ब्लड को पतला कर देते हैं और ये ब्लड आराम से क्रॉस कर जाए, इसमें क्लॉट होने से रोक दे। और ये दवाई का नाम है एस्पिरिन। आपने सुना है एस्पिरिन इज़ द मेडिसिन, और इसका इकोस्प्रिन करके काफ़ी फेमस दवाई है। इसमें बहुत सारे दवाइयाँ, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, डेलिस्प्रिन, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। पर इन दवाइयों में एक प्रॉब्लम आता था कि उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती थी। एस्पिरिन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो एक अब नई गोली आ गई है, इसका नाम है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल, COPLI, क्लोपिडोग्रेल। ये दवाई जो है ये भी एस्पिरिन का ही काम करता है, ये ब्लड को पतला करता है, पर इसमें कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है। तो ये दवाई एस्पिरिन के जगह आजकल यूज़ होने लग गई है, और दोनों को कंबाइन करके भी हम लोग लिखते हैं, एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रेल। तो इस तरह की दवाइयाँ हम लोग लिख देते हैं, और ये दवाई भी ब्लड पतला करने के लिए दिया जाता है। पर याद रखिए इन दोनों से बीमारी कोई ठीक नहीं हुई। एक तीसरा ग्रुप ऑफ दवाई हम लोग देते हैं जो क्या काम करता है, हार्ट की ऑक्सीजन की ज़रूरत को कम कर देता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत कम करने का मतलब समझाऊँ, मान लेते हैं ये 85% ब्लॉकेज है, इसका मतलब 100 तो इधर से आ रहा था और 15 ही निकल पा रहा है, क्योंकि 85 ही
उसकी ब्लॉकेज है। अब 15% ब्लड जा रहा है, हमारी हार्ट की ज़रूरत कितनी है? आपको हमने बोला था हार्ट की ज़रूरत है 10%, 20%। कब 10%? जब आदमी खड़ा है, बैठा है, लेटा है, तो 10% तो उसके पास सप्लाई है, खड़े बैठे लेटने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आदमी चलने जाए, सीढ़ियाँ चढ़े, तब उसकी 20% ज़रूरत है और वो उसके पास सप्लाई नहीं है, एंजाइना होने लग जाता है। तो ऐसी कुछ दवाई दी जा सकता है जो ये 20% को काट के 15% कर दे। मतलब क्या? अब हार्ट की ज़रूरत को कम कर दिया जाए। मतलब क्या? हार्ट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाए। ये जो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कम हो गई, अब इस पेशेंट क्या बोलेगा, सर अब मैं चलता हूँ, मेरे को कोई दर्द नहीं हो, दवाई खाने के बाद से दवाई खत्म, दर्द खत्म हो गई। क्यों हो गई है? क्योंकि हार्ट की ज़रूरत को कम कर दिया है। इसमें 3 तरह के ग्रुप आती है। एक होता है बीटा ब्लॉकर, एक होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक होता है एस इनहिबिटर। इस तरह की दवाइयाँ भी हम हार्ट के पेशेंट को देते हैं जिससे एंजाइना कम हो जाता है। और ये दवाइयाँ बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर बीबी हमने लिखा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस इनहिबिटर, ये 3 ग्रुप है जो कुछ ना कुछ तरीके से हार्ट की ऑक्सीजन की ज़रूरत को कम कर देता है। बीटा ब्लॉकर हार्ट को स्लो करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके रखता है और एस इनहिबिटर किडनी के थ्रू काम करती है। तो इस तरह की दवाइयाँ हम हार्ट के पेशेंट को देते हैं।